जब आप किसी नए शहर में जाते हैं तो एक अच्छा रूममेट मिल जाए तो लगता है जैसे किस्मत चमक गई। लेकिन क्या होता है जब आपकी किस्मत खराब हो? जब आपका रूममेट सिर्फ गंदा या शोर करने वाला ना हो, बल्कि एक जीता जागता बुरा सपना हो। आज हम इंटरनेट से ली गई दो सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानियों के बारे में बात करेंगे, जो शायद आपको अपने दरवाजे पर दोबारा ताला चेक करने पर मजबूर कर दें। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि एक नए रूममेट के साथ आखिर बुरे से बुरा क्या हो सकता है? यही ना कि वो देर रात तक पार्टियां करेगा या फिर बर्तन कभी नहीं धोएगा। लेकिन क्या हो अगर मामला इन छोटी मोटी आदतों से कहीं ज्यादा खतरनाक हो? आज की कहानियां हमें दिखाएंगी कि कभी कभी सबसे बुरा हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक होता है। तो चलिए देखते हैं दो ऐसे मामलों को जहां एक रूममेट खोजने जैसा मामूली सा काम एक भयानक तजुर्बे में बदल गया। ये सिर्फ अजीब आदतों की बात नहीं है, ये असली रोंगटे खड़े कर देने वाले डर की बात है। हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक नौजवान से जो पहली बार घर से दूर निकला है। उसे रहने के लिए बस एक सस्ती सी जगह चाहिए थी और उसे कमरा मिल भी जाता है एक बुजुर्ग महिला मार्गरेट के साथ। पहली नज़र में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। पहली रात तो एकदम सामान्य थी, लेकिन दूसरी रात सब कुछ बदल गया। जरा सोचिए, आधी रात को आपकी नींद खुले और आप देखें कि आपकी रूममेट हॉल में बस चुपचाप खड़ी है और आपको घूर रही है। उसकी आंखें एकदम बड़ी और खाली हैं और उसके मुंह से एक धीमी, दर्द भरी कराहने की आवाज आ रही है। ये सिर्फ अजीब नहीं था, ये बहुत डरावना था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि हर रात के साथ मामला और भी बिगड़ता गया। घूरने के बाद अगली रात को वो बेडरूम का दरवाजा खटखटाने लगी और साथ में वही भयानक कराहने की आवाज। और फिर आखिरी रात कहानी सुनाने वाले की अचानक नींद खुली तो उसने देखा कि मार्गरेट उसके बिस्तर के ठीक बगल में खड़ी है। जरा उस पल के डर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अंधेरे में आपकी उम्रदराज रूममेट आपके ऊपर झुकी हुई है और आपके मुंह से बस यही शब्द निकल पाते हैं। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक खौफ का पल था। वो पल जब आपको एहसास होता है कि आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। तो होना ही था। अगली सुबह उस लड़के ने अपना सामान पैक किया और फौरन वहां से निकल गया। लेकिन वो तजुर्बा उसके जहन में रह गया। मार्गरेट का वो अजीब बर्ताव, उसका कोई जवाब कभी नहीं मिला। क्या वो नींद में चल रही थी या फिर कुछ और था, कुछ ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। और ये हमें हमारी दूसरी कहानी पर ले आता है, जो शायद पहले वाली से भी ज्यादा परेशान करने वाली है। क्योंकि यहां डर उस चीज से नहीं आता जिसे आप देखते हैं, बल्कि उस चीज से आता है जिसे आप देख ही नहीं पा रहे। डर उस खालीपन से आता है। हमारी दूसरी कहानी है न्यूयॉर्क के हेल्स किचन की। एक 22 साल के लड़के को एक अपार्टमेंट मिलता है जो इतना अच्छा है कि यकीन करना मुश्किल है। बढ़िया लोकेशन, बढ़िया किराया। उसे बताया जाता है कि उसका एक रूममेट होगा, एक शांत सा लड़का जिसका नाम डैनियल है। उसे वादा तो किया गया था एक एकदम शांत परफेक्ट रूममेट का, लेकिन यह सब एक झूठ था, एक खतरनाक जाल की बस शुरुआत। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद चलकर एक शिकारी की मांद में जा रहा है। पहली ही रात को उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने लकड़ी के फर्श पर भारी कदमों की आवाज सुनी, जो धीरे धीरे उसके दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर उसने दरवाजे के नीचे से एक परछाई देखी। कोई वहां बाहर खड़ा था, बस इंतजार कर रहा था। अगले दिन ये राज और भी गहरा हो गया। उसने देखा कि डैनियल के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है और अंदर से रोशनी आ रही है। उसने सोचा, चलो यही मौका है अपने इस रहस्यमयी रूममेट से मिलने का। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पूरा खोला, जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। कमरा बिल्कुल खाली था। कोई बिस्तर नहीं, कोई फर्नीचर नहीं, कोई सामान नहीं। बस बीच में एक अकेली लकड़ी की कुर्सी रखी थी। ये पहला बड़ा इशारा था कि वो बहुत बड़े खतरे में है। और फिर कहानी का सबसे डरावना मोड़ आया। जवाब ढूंढने की बेचैनी में उसने मकान मालिक को फोन किया और जैसे ही उसने फोन मिलाया, उसे अपने ही अपार्टमेंट के अंदर से एक फोन की घंटी सुनाई दी, जो उसकी अपनी अलमारी से आ रही थी। वो अकेला नहीं था, मकान मालिक पूरे समय वहीं था, उसी की अलमारी में छिपा हुआ। तो आखिर ये सब हो क्या रहा था? इसे कहते हैं स्कैम रेंटल, एक धोखा। वो आदमी मकान मालिक था ही नहीं, डैनियल नाम का कोई रूममेट कभी था ही नहीं। ये सब एक जाल था
और कहानी सुनाने वाला सीधा उसमें जा फंसा था। जब पुलिस आखिरी में पहुंची तो पता है वो धोखेबाज कहाँ मिला? कहानी सुनाने वाले के अपने बिस्तर के नीचे। वो पूरे समय वहीं था, इंतजार कर रहा था। किस चीज का? ये सोचना भी डरावना है। तो इन दो खौफनाक कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चेतावनियां हैं कि किसी भी सिचुएशन में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। चलिए उन रेड फ्लैग्स पर नज़र डालते हैं जो इन दोनों कहानियों में साफ साफ दिख रहे थे। एक ऐसा किराया जो सच होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगे, एक रहस्यमयी रूममेट जिससे आप कभी मिल ही नहीं पाते, अजीब बर्ताव जिसे टाल दिया जाता है, और सबसे ज़रूरी वो बेचैन करने वाली फीलिंग कि कुछ तो ठीक नहीं है। अगर इन कहानियों से सिर्फ एक बात सीखनी हो तो वो ये है, अपनी गट फीलिंग पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर हमेशा भरोसा करें। दोनों कहानी सुनाने वालों को महसूस हुआ था कि कुछ गड़बड़ है। वो एहसास आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है जो आपको बताता है कि आप खतरे में हैं। अगर कोई सिचुएशन गलत लगे तो वो शायद गलत ही है, वहां से निकल जाना ही बेहतर है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर रिमाइंडर है कि हम अपनी सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, खासकर तब जब हम किसी अजनबी को अपनी सबसे पर्सनल जगह अपने घर में आने देते हैं।